नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो फ्रेंड्स, 84% आप लोगों ने वोट किया कि आपको चिप चिप गर्मी का मेकअप देखना है, तो मैंने सोचा चलो मिनिमम प्रोडक्ट्स में, पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में वो मेकअप दिखाती हूँ। और उसके साथ जिन जगहों पे कम बारिश होती है, जैसे बॉम्बे का मानसून तो बहुत हैवी होता है, उसका मैं अलग से एक दिन मेकअप दिखाऊंगी क्योंकि बहुत पानी बरसता है, ठंडा भी हो जाता है। लेकिन हाँ, जिन जगहों पे कम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो ये मेकअप जो है वो रेन्स में भी कर सकते हैं, मतलब मॉनसून्स में भी। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। और साथ में एक जूस भी बताने वाली हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं आहारवेदा की डाइट कर रही थी काफ़ी टाइम से, जो कि रेनी सीजन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है। तो बच्चे आई डोंट नो पियेंगे कि नहीं, टेस्ट बहुत प्लेजेंट नहीं होता है, लेकिन हमें तो ज़रूर पीना चाहिए। हम ठीक रहेंगे तभी तो बच्चों का ध्यान भी रखेंगे ना। तो फ्रेंड्स, इस टाइम जो आप मेरी स्किन देख रहे हैं वो एकदम रियल ओरिजिनल स्किन देख रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं डाला है मैंने, कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, बस फेस वॉश किया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बिगिन विद द मेकअप। एंड आपकी कन्वीनियंस के लिए सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फ्रेंड्स, मेरा अपना स्टोर भी है 500 दुकान जिसका नाम है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ हर चीज़ मेकअप ब्यूटी की आपको 500 रुपये के अंदर मिलेगी। इनफैक्ट स्टार्टिंग तो 49 या 59 रुपीज़ से ही होती है, सो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अपनी स्किन को टोन करने जा रही हूँ प्लम के टोनर से। सारे लिंक्स क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये कह सकती हूँ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एकदम सेफ हैं एंड पैराबेन फ्री हैं और मैं इस्तेमाल करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक चिपचिप गर्मी का मेकअप है एंड ह्यूमिडिटी वाली जगहों का मेकअप है, इसलिए आप लोग प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको वही रिजल्ट्स मिले जैसा आपको चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ द डर्मा का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। तो ये हमारे पोर्स को क्लोज करता है, ये साथ में मैटिफाइंग इफेक्ट है और ये भी बता दूं कि ये भी पैराबेन फ्री है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि जब भी हम प्राइमर लगाते हैं तो हमें जो है वो प्राइमर आंखों के नीचे, ये जो एरिया है इसमें नहीं लगाना है, बाकी नेक वगैरह पे लगा सकते हैं। तो बारिश हो, बादल हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। तो मैं ये पैराबेन फ्री सनस्क्रीन लगा रही हूँ जो कि हमें टैनिंग से भी बचाती है और थोड़ा ड्यूई इफेक्ट देती है, बहुत ज़्यादा शाइन नहीं लेकिन ड्यूई इफेक्ट देती है। ये है फॉक्सटेल की। एक और सनस्क्रीन बहुत पसंद है फ्रेंड्स, वो है कुमकुमादी की, आयुगा कुमकुमादी। तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हेवी फाउंडेशन वगैरह हमें ह्यूमिडिटी के मौसम में और रेंज में नहीं करना चाहिए। तो मार्स की बीबी क्रीम लगाने जा रही हूँ मैं, जिसका टैन 04 नंबर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखते रहिएगा कौन कौन सी और चीज़ें आप देखना चाहते हैं। मेरे लाइफस्टाइल ब्लॉग्स जो हैं आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, और यूज़फुल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे को 3 बजे, एंड हफ्ते में एक दिन दैट इज सैटरडे या संडे मैं लाइव भी आती हूँ। अब आपको क्योंकि मेरे मार्क्स वगैरह सब दिख रहे हैं, अच्छे से नज़र आ रहे हैं, मैंने फ़िल्टर नहीं डाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कवरेज दे रही है ये। एंड आँखों के नीचे हमेशा ऐसे कुछ भी लगाइए तो डैप करके लगाइए। एंड फ्रेंड्स, वैसे मैं ब्रशेज़ का लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक छोटे से ब्रश किट का, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम मेकअप जो है वो फिंगर से ही करूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छी कवरेज नज़र आ रही है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। और आपको मेरे ये रिश्ता के शूटिंग के किस्से बहुत अच्छे लगते हैं, तो चलिए वो एक किस्सा सुनाती हूँ। लेकिन उसके पहले बता दूँ, अब स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर लगाने जा रही हूँ मैं। इसका नंबर है 02, आई थिंक ये 02 शेड मेरे फेस पे जाता है। वैसे तो इसमें इस तरीके का जो है ये पफ दिया रहता है, लेकिन क्योंकि रेनी मौसम है और हमें अपने मेकअप को बहुत देर तक, मतलब ह्यूमिड मौसम है, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, हमें अपने मेकअप को बहुत देर तक के जो है वो टिका के रखना है जगह पे, तो हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएंगे। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, इसका इस तरह से डबल कवरेज है, तो अंदर ये गिरता उड़ता भी नहीं है ज़्यादा, इसलिए तो ये इस तरह से हम लेंगे एंड प्रेस करके लगाएंगे। अदरवाइज़ मैं हमेशा ब्रश से प्रेफर करती हूँ लगाना, लेकिन ह्यूमिडिटी के मौसम में जब हमें पसीना आना हो और हमें चाहिए कि हमारा मेकअप जो है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे, तो मैं इससे लगाती हूँ। ओके, तो बारिश का मौसम जब आता था
हमारी शूटिंग के दौरान, नॉट जस्ट ये रिश्ता बट मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, लेकिन हाँ काफ़ी लंबा टाइम वही किया है, तो उसमें तो क्या मज़ा आता था। हमें मज़ा इसलिए आता था और मुश्किल भी बड़ी होती थी क्योंकि अक्सर शादी वादी के सीन्स होते थे, आप बिलीव कीजिए 10-10 किलो के लहंगे पहन के, और सेट इतना बड़ा होता था, हमें चल के कई बार जाना पड़ता था एंड गीला गीला भी हो जाता है कई बार बारिश से, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, सब होते हैं, तो गीला कहीं अंदर बाहर, मतलब आप सेट देखेंगे तो पता चलेगा इट इज़ ह्यूज एंड पानी इनएविटेबल होता है जाना, मतलब गीला तो होगा ही थोड़ा बहुत, उसमें लहंगे उठा उठा के जाने होते थे, ये तो डिफ़िकल्ट पार्ट था, लेकिन मज़ा ही आता था। हम जितने भी लोग थे ना शूट पे, स्पेशली मेरी फ्रेंड जैसे पूजा जोशी, जिनके साथ मैंने थाली वगैरह भी की है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं सेलिब्रिटी थाली जो मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, सेलेब्स के साथ करती हूँ, उसका लिंक ऊपर अटैच करती हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग खाने के ना ज़्यादा शौकीन थे, तो एक ग्रुप जैसा था एक्चुअली, सभी वहाँ पे खाने के बड़े शौकीन थे, और वहाँ पे ना एक टीन के डब्बे में समोसे बेचने आता था, टिन का डब्बा होता है ना स्टील का, उसमें समोसे बेचने आता था, और उसकी चटनी, मतलब मैं आज भी याद कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में स्वाद घुल रहा है। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले एक समोसा रेसिपी की थी संजीव जी के चैनल के लिए, चलिए उसका लिंक भी अटैच कर देती हूँ ऊपर, तो वो समोसा रेसिपी देखिएगा। मैंने कोशिश की थी कि वही चटनी बनाऊँ एंड सबने तारीफ भी बड़ी की थी, जब हमारी पूरे यूनिट मतलब हमारी जो टीम है उन सब ने खाया था एंड बोला था चटनी अच्छी बनी है। उसकी जो चटनी होती थी ना, मतलब क्या चटनी होती थी, इतना मज़ा आता था। हम सब ना उसको बुला लेते थे और बैठ जाते थे, उसके चारों तरफ जो है घेरा बना के बैठ जाते थे, और एक प्लेट में वो 6-7 देता था। मैं सच बताऊँ, मैं तो सारे खा लेती थी, मुझसे रुका ही नहीं जाता था। कभी कभी भले खाओ, मतलब कोशिश करती थी रोज़ नहीं खाऊं, बारिश तो बड़े दिन चलेगी, लेकिन रुका ही नहीं जाता था। 5-6 उसके छोटे छोटे एकदम होते थे, स्पाइसी आलू नहीं होते थे, बट चटनी उफ किस तरह से हम लोग खाते थे। दूसरे दिन बस डिटर्मिनेशन करती थी, कल डबल एक्सरसाइज करूँगी, कल डबल एक्सरसाइज करूँगी, पर उस टाइम कंट्रोल नहीं होता था बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, मैं आईब्रो फिलर इस टाइम अलग से यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, जो कि नया मंगवाया, आज फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो क्वाइट गुड एंड पॉकेट फ्रेंडली। तो ये जो ब्राउन शेड आप देख रहे हैं ना इसका, बस मैंने ये एंगुलर ब्रश लिया, इसी से मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी। एंड अगेन ये पाउडर जो होता है हमें हमारे आईब्रोज पे बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देता है, क्योंकि ये ना हमारे जो गैप्स होते हैं इनमें सेटल हो जाता है, और ऐसा लगता नहीं है कि हमने बहुत कोई हार्श पेंसिल से बनाए हैं या कुछ ऐसा नहीं लगता है। सो इट गिव्स अ वेरी नेचुरल इफेक्ट, और मुझे पाउडर ही पसंद है मैक्सिमम, क्योंकि मैं ये लुक काफ़ी नेचुरल रखने जा रही हूँ। एंड एज आई सेड दैट ह्यूमिड मौसम में हल्का नेचुरल मेकअप ही होना चाहिए, तो सेम चीज़ लेके मैं नीचे लगा रही हूँ यहाँ पे। एंड ओके, लेट मी टेल यू दैट काजल इज़ अनदर ऑप्शन, लेकिन अगर आप काजल लीजिए तो प्लीज़ वाटरप्रूफ ही लीजिए। मेरे फेवरेट काजल्स हैं मेबेलिन, लैक्मे, ऑफ लेट मामा अर्थ काफ़ी पसंद आ रहा है, बिकॉज दैट इज़ क्वाइट नेचुरल, और जैसे ही कोई और काजल डिस्कवर करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, एक क्वेश्चन मेरे कॉमेंट्स में कई बार आया, मैंने सोचा अभी रिप्लाई करती हूँ। लेट मी फिनिश दिस। आई शेडो के लिए मैं बहुत नेचुरल कलर ले रही हूँ, ये वाला मिडिल वाला बहुत नेचुरल लगता है, क्योंकि मैं कुछ लाइनर आजकल कलर बहुत चल रहा है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। आप चाहें तो एनी ऑफ दीज शेड्स यू कैन यूज़, दिस इज़ वेरी यूजफुल पैलेट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ आईलिड की जो लाइन है वहाँ तक आई शेडो नहीं लगाना है, हमको ये जो बोन है हमारी ब्रो बोन यहाँ तक लेके जाना है, तभी हम आंखें खोलेंगे तो वो नज़र आएगा, नहीं तो कई बार उसी में छुप जाता है, स्पेशली फॉर हुडेड आइज, इवन अदरवाइज। ओके, तो क्वेश्चन ये आया मेरे कमेंट्स में कि आप अलग अलग ब्रांड्स का मेकअप दिखाती रहती हैं, और कई लोगों को क्या लगता है कि मैं बस हमेशा प्रमोट करने के लिए अलग अलग ब्रांड्स का दिखाती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुद भी बहुत बार ख़रीदती हूँ, मंगवाती हूँ। सायरन की आवाज़ है बाहर से, सॉरी फॉर द साउंड डिस्टर्बेंस। अच्छा, तो आपकी स्किन नहीं ख़राब होती क्या? आप इतने तरीके का लगाती रहती है मेकअप, तो स्किन किस चीज़ से ख़राब होती है? 2-3 चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मेकअप लगाने से ख़राब नहीं होती है, तब ख़राब होती है अगर तो हम एक्सपायर्ड या बहुत पुराना मेकअप लगा रहे हैं। दूसरी बात, उससे हम हाइजीनिकली, मतलब साफ़ सफाई से, साफ़ ब्रशेस हो, साफ़ फिंगर्स हो, उससे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो होती है स्किन ख़राब। और तीसरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जो अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन नहीं करते हैं, मेकअप से नहीं बल्कि जो हम मेकअप ठीक से उतारते नहीं है ना, उससे हमारी स्किन ख़राब होती है। तो जो CTM प्रोसेस, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस होता है, आप चाहेंगे तो लिखिएगा, मैं कॉमेंट्स में शॉर्ट्स में दिखा दूँगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो नहीं करते तब हमारी स्किन ज़रूर ख़राब होती है।
तो थोड़ा सा कलर हो जाए, और आजकल कलर्ड पेंसिल्स का रिवाज है, तो बहुत ही प्यारी पिकॉक ग्रीन कलर की है। इसके साथ ही शार्पनर भी दिया हुआ है, मार्स की पेंसिल है। एंड ऑल्सो आई सजेस्ट कि ह्यूमिड मौसम में जिसमें पसीना वगैरह बहुत आता हो, तो प्लीज़ आप लोग लिक्विड लाइनर्स को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, पेंसिल से ही काजल एंड लाइनर दोनों कर लीजिए। बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होती है ये, एफर्टलेसली लग जाती है। आई डोंट नो कैमरा में आपको एग्जैक्टली कलर पता चल रहा है कि नहीं, अभी मैं पास से दिखाऊंगी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कलर। एंड्स मुझे शार्प ऐसे भी अच्छे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, थोड़ा सा फैल जाए, तो आप ऐसा कीजिए कि एक स्मजिंग ब्रश, ऐसे राउंड ब्रश सा आता है, और मैं लिंक्स दे दूँगी ब्रशेज़ के भी नीचे, ब्रश किट का इनफैक्ट दे दूँगी जो पॉकेट फ्रेंडली होगा। तो आप इसे इस तरह से जो है ना स्मच कर दीजिए पूरा, ताकि वो पूरा मिक्स हो जाए एंड बहुत शार्प एजेस नहीं लगे, एंड ये हमारा जो फ्लॉ है ये भी मिक्स हो जाए उसी में। अब क्योंकि पेंसिल का कलर काफ़ी डार्क है, फिर भी वो थोड़ा अलग से दिख रहा है, तो मैं अपनी लाइन जो है यहाँ तक एक्सटेंड कर देती हूँ। ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आपसे ऐसी गलती हो जाए तो ऐसा करके ज्वाइन कर दीजिए एंड देन थोड़ा स्मच कर दीजिएगा। अब क्योंकि एक की लेंथ लंबी हो चुकी है, तो हम दूसरी की भी कोशिश करके उतनी ही लेके जाएंगे लंबी। एंड फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है, ये पसीने में, ह्यूमिडिटी में, इनफैक्ट रेन में भी ये काजल बिल्कुल लाइनर जो है ख़राब नहीं होने वाला है। काजल या लाइनर जैसे भी आप यूज़ करें। तो ये वाला मस्कारा जो है ये खास ह्यूमिडिटी के लिए बना हुआ है, कर्ल एंड लिफ्ट नाम है इसका, अगेन स्विस ब्यूटी का है। एंड दिस इज़ रियली गुड, अच्छा लिफ्ट भी देता है, और क्योंकि ये ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि यही वाला यूज़ कीजिए। तो अगर ये मस्कारा ऐसे नीचे थोड़ा सा फैल जाए, जैसे मेरा टच हो गया है, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, तो आप क्या कीजिए कि ये जो आईब्रो ब्रश है उसे ले लीजिए और थोड़ा सा ऐसे स्मच कर दीजिए। इनफैक्ट दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे मूवमेंट करके कर दीजिए, ताकि ऐसा लगे कि हमने हाफ में कुछ डार्क लगाया है, हाफ में लाइट। सो दीज आर माई हैक्स, एंड गलतियाँ तो हम सबसे होती रहती हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स इस टाइम आपको मेरा मेकअप जो है थोड़ा सा मैट लग रहा हो, क्योंकि बॉम्बे में जो है इस टाइम काफ़ी ठंडा हो गया है बारिश से, इस वजह से भी स्किन कभी कभी थोड़ी ड्राई हो जाती है। एंड मैंने जान के ऐसा रखा है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ हैं वो बहुत वहाँ पे स्वेट और ऑयल फेस पे आता है। सो दिस विल बी परफेक्ट। एंड अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारा इम्यूनिटी ड्रिंक, जो कि हम सब पी सकते हैं रेन्स में, स्पेशली मानसून्स में। एंड ये अगेन मैं मल्टीपर्पज़ चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया हमारा हाइलाइटर, ये हो गया हमारा ब्राउन जो कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब शेडिंग के लिए। एंड दिस इज़ द ब्लश ऑन, ये है अगेन चीकबू स्विस ब्यूटी का। एंड दिस इज़ अगेन अ न्यू वन, मैं पहले इसका इस्तेमाल कर चुकी हूँ, ये अभी नया ऑर्डर किया था। तो हल्का सा लेंगे पिंक कलर। एंड अब इस वाले मेकअप में स्पेशली मैंने कोई भी टिंट्स यूज़ नहीं की हैं। जो टिंट्स होती हैं ना, जो मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ, जो मेरी बहुत फेवरेट है, आई शो यू इन सम अदर वीडियो, जो आई लिप टिंट्स होती हैं, जब मल्टीपर्पज़ टिंट्स होती हैं, बिकॉज ये स्पेशल चिपचिप मौसम का है, तो हमें ड्राई प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं। और अगर हमारे पास टिंट्स ऑलरेडी रखी हुई, हम सोच रहे हैं कि अब उनका क्या करें, वेस्ट हो जाएंगी, दूसरा मंगवाएंगे, तो मत दूसरा मंगवाइए, आप वो टिंट लगाइए और उसके ऊपर अच्छे से जो है लूज़ पाउडर बैठा दीजिए। चाहे तो इस थोड़ा डार्क लगा के टिंट को, फिर इस ब्यूटी ब्लेंडर से पाउडर ऊपर डैप कर दीजिए, तो वो सेट हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट मनी। हाइलाइटर भी इनफैक्ट मैं इस टाइम क्रीम नहीं लगा रही हूँ, यही वाला जो ड्राई पाउडर वाला लगा रही हूँ लिटिल बिट। बहुत नेचुरल सा लिप लाइनर, दिस इज 08 नंबर, मार्स की है, एज ऑफ डिज़ायर। ओके, तो लिपस्टिक्स के भी 2-3 ऑप्शन दे दूंगी मैं। लवर्थ की ये बहुत फेवरेट है, लिक्विड लिपस्टिक्स मेरी बहुत प्यारी है एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली, गुड क्वालिटी ऑल्सो। अगेन द अदर वन इज़ दिस मार्स का ये क्रेयॉन, मुझे बहुत पसंद आया, जो आउटलाइन का भी काम करता है, लिपस्टिक का भी, वेरी स्मूथ एंड नाइस। एंड अभी इस टाइम मैं ये लगाने जा रही हूँ बिकॉज इसका नेचुरल शेड है और हम नेचुरल सा मेकअप कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, ग्रीन कलर बहुत प्यारा लग रहा है, कैमरे में शायद उतना पता नहीं लग रहा, मैं पास आके बताती हूँ। एंड अचानक से बाहर क्लाउडी भी बहुत हो गया, तो लाइट चेंज हो गई है थोड़ी, एंड आई एम नॉट एबल टू रीएडजस्ट इट, तो ऐसा हो गया। एंड दिस इज़ स्विस ब्यूटी, अगेन वेरी स्मूथ एंड नाइस। जस्ट लेट मी डू द लिपस्टिक एंड आई टेल यू द टिप जो हमारी है, इम्यूनिटी टिप। ओके,
ओके गाइस, सो माय टिप इज़ आपको लेना है थोड़ा सा धनिया, हैंडफुल ऑफ धनिया लीव्स लेने हैं, हैंडफुल ऑफ पुदीना लेना है, डंडी भी थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं सॉफ्ट है तो वो लेना है, साथ में लेना है एक आंवला, धनिया, पुदीना। चाहे तो अगर टेस्ट बर्दाश्त कर सकें तो नीम के 5-6 पत्ते या 8-10 पत्ते डिपेंडिंग ऑन यू, थोड़ी सी नीम भी उसमें डाल दीजिए एंड उसके बाद मिक्सी में इसको पीस लीजिए अच्छे से एंड छन्नी में से छान लीजिए, बड़ी आसानी से छन जाता है। अगर डबल चाय छन्नी वाली छन्नी है तो उसमें से आराम से छन जाता है। छान लिया, उसके बाद इसमें हम एक नींबू निचोड़ेंगे और इसको गटागट उसी टाइम पी जाएंगे, रखेंगे बिल्कुल नहीं, 1-2 मिनट के अंदर ही हमें कंज्यूम करना होता है कि नहीं तो उसका फ़ायदा निकल जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर इम्यूनिटी, फॉर योर स्किन ब्रेकआउट्स भी नहीं होंगे आपको थ्रू आउट द ह्यूमिडिटी सीजन, थ्रू आउट द मानसून। इनफैक्ट स्किन इंप्रूव हो जाएगी, मेरी हुई है इस ड्रिंक से। सो हैंडफुल ऑफ धनिया, हैंडफुल ऑफ पुदीना लीव्स, फ्रेश धनिया, पुदीना, नीम के थोड़े से पत्ते अगर चाहें तो, साथ में एक आंवला और साथ में जो है हम इन्हें डालेंगे, मिक्सी में पीसेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, नींबू डाल के पी जाएंगे। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप, ह्यूमिडिटी में भी आपको मेकअप फिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप छोटी सी ट्रिक जो है मेरी फॉलो करेंगे। इसमें थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगाइए, टिश्यू में रैप कीजिए, अपने पर्स में डाल दीजिए। बस जब कभी ऑयलीनेस आए तो इंस्टेड ऑफ वाइपिंग विद अ टिश्यू और सो, बस ऐसे ऐसे जो है ना, इनफैक्ट स्वेट भी हर बार, लेकिन आपको ये वॉश करना पड़ेगा घर जाके, तो बस ऐसे ऐसे करके जो है डैप कर दीजिए। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड हैक, इट रियली वर्क्स। सॉरी फॉर दिस नॉइज, आई ट्राइड एंड टेस्टेड इट। और अगर आप फिर भी चाहते हैं मेकअप फिक्सर लगाना, देन दिस इज़ द वन विच आई रियली लाइक, प्रेप एंड प्राइम बाय ब्लू हेवन। स्प्रे करके 1 मिनट रुकना होता है हमें। ओके गाइस, तो अगर आपको यूज़फुल लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। एंड फ्रेंड्स से, फैमिली से शेयर कीजिए। सो दिस इज़ द कंप्लीट लुक, और क्या देखना चाहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।